Hey you guys, welcome and welcome back to another video. I am your virtual study buddy. द अक्षता। ये तो कहना आसान होता है कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, बट हमें पता होता है कि हमारा सिलेबस कहाँ तक ख़त्म हुआ है। तो मैं आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाई करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ बताने वाली हूँ कि मेरा सिलेबस कहाँ तक ख़त्म हो चुका है और कहाँ तक ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में हमारे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स, जिसमें अभी हमारा चैप्टर 2 तक पढ़ाई हुआ है, जिसमें से मेरा चैप्टर 1 पूरा क्लियर है। एंड फिर आता है सिविक्स। सिविक्स में हमारा चैप्टर 3 तक पढ़ाई हो चुका है, मतलब 3 चल रहा है, बट उसमें से अभी तक मेरा चैप्टर 1 क्लियर। ऐसा नहीं है कि मेरे स्कूल वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते, मेरे एसएसटी वाले स्कूल वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते लिटरली। तो मैं ज़्यादातर उन्हीं से समझती हूँ और फिर ऑनलाइन थोड़ा बहुत रैपिड रिवीजन करती हूँ एग्ज़ाम्स के टाइम पे। एंड फिर बात आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में अभी तक हमारा चैप्टर 3 तक हुआ है, तो 3 में से हमारा चैप्टर 1 तो अच्छे से क्लियर हो चुका है, बस और 2 चैप्टर्स बचा है, बट अभी तो चैप्टर 1 का भी रिवीजन करेंगे। एंड सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री भी हो गया। तो फिर बात आती है ज्योग्राफ़ी की। तो ज्योग्राफ़ी में अभी तक हमारे स्कूल में चैप्टर 2 तक ही पढ़ाई हुआ है, तो हमारा चैप्टर 2 में से चैप्टर 1 तो पूरा क्लियर है। एंड फिर एसएसटी तो हमारा क्लियर हो चुका है। एंड फिर आता है हमारा सेकंड सब्जेक्ट साइंस। ऐसा है ना कि अभी तक मैंने एक भी चैप्टर खुद से एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ा है। तो फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 तक तो स्कूल में पढ़ाई हो चुका है, मतलब 3 चल रहा है, तो 1 तो अच्छे से हो जाएगा, बट 2, 3 में ही दिक्कत है। बट 1 भी पूरा नहीं हो पाएगा, मुझे अभी रिवीजन करना है। एंड हमारा हाफ ईयरली का पेपर भी आ रहा है। एंड बायो में तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि बायो का बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि सेल चैप्टर एंड टिश्यू चैप्टर हमारे स्कूल में मैम ने बहुत अच्छे से समझाया है। एंड फिर बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर 1 तो पूरा अच्छे से क्लियर है और अभी चैप्टर 2 की पढ़ाई हो रही है, तो चैप्टर 2 बस चल रहा है। एंड फिर आता है हमारा थर्ड वन सब्जेक्ट मैथ्स। तो अभी हमारे स्कूल में चैप्टर 7 ट्रायंगल्स चल रहा है, जिसका तो आज तक मुझे एक्स का वैल्यू पता चला, नहीं वाई का वैल्यू पता चला, पता नहीं वो कब पता ही चलेगा। तो मैथ्स में मैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लूँगी, बट अदर्स बुक के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे मुझसे। तो मैथ्स में अभी तक हमारा चैप्टर 7 तक ही आएगा एग्ज़ाम में। तो मैथ्स तो थोड़ा मेरे लिए हार्ड है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मेरा मैथ्स में सबसे कम मार्क्स आता है, तो मैथ्स में मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो मैथ्स को हम लोग रिविज़न करेंगे। एंड फिर मैथ्स में तो मैं कुछ अभी अपडेट नहीं दे सकती हूँ। 3 मेन सब्जेक्ट्स की तो बात हो चुकी है। तो फिर आता है हमारा हिंदी। हिंदी में तो मैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ, जितना तक स्कूल में पढ़ाई होता है वहीं तक। तो हिंदी में अभी तक हमारा 2 बुक है, स्पर्श एंड संचयन, और फिर साथ में ग्रामर है। तो ग्रामर में तो संधि और समास, मतलब जो मेन टॉपिक्स हैं सर ने करा दिया है, तो अब बस मुझे उसका रिवीज़न करना होगा। एंड फिर हिंदी में जितना स्कूल के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मैं। बट इंग्लिश का बात है, तो इंग्लिश में हमारा दोनों बुक से चैप्टर 5 तक आ रहा है, और जो बुक है बिहाइव, जिसमें से पोएम भी आ रहा है, 5 पोएम मंस द लेजेंड ऑफ नॉदरलैंड तक का पोएम आ रहा है। तो ज़्यादा तो हार्ड नहीं है, बट इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड है भाई, क्योंकि हमारे स्कूल में क्लास 9th का फर्स्ट पेपर तो इंग्लिश का ईजी दिया जाता है, बट सेकंड पेपर बहुत बहुत हार्ड होता है। तो सेकंड पेपर होने वाला है हमारा हाफ ईयरली, जो कि आने वाला है, जिसके लिए हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स की तो बात हो गई है, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, उन सब की बात हो चुकी है। तो फिर हमारा आता है IPAI। तो AI में तो मैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चलती हूँ, एक भी चैप्टर ज़्यादा नहीं, जितना सर पढ़ाते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और फिर अपने ट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे ट्यूशन में तो AI वगैरह सब पढ़ाई नहीं होता है, जो मेन सब्जेक्ट्स है वही सब बस पढ़ाई होता है। एंड फिर एक्स्ट्रा में हमारे स्कूल में वर्कबुक चलता है, जिसमें से हमें क्वेश्चंस वगैरह दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। तो वर्कबुक तो स्कूल के अकॉर्डिंग फिल है मेरा, बट एक तो चैप्टर नहीं है, तो उसे भी मुझे करना होगा। एंड यही है मेरा कुछ सिलेबस अपडेट। ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं, और मैंने ज़्यादा कुछ सिलेबस किया भी नहीं है। ज़्यादा लोगों को देख के हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमारे पास भी टू मच सिलेबस है भाई। इतना सिलेबस ख़त्म करने में पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे तो लगता है इतना ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो भी नहीं पाएगा, इतना सारा चैप्टर से। बट हम लोग अपना 100% देंगे, एंड फिर सारे चैप्टर्स को कंप्लीट भी करेंगे। और फिर ठीक है, तो बस हमारा इतना ही है सिलेबस अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।